बौद्ध भिक्षु और मांसाहार सुनने में काफी अजीब लगता है, लेकिन यह सच है। जैसे कोई आम मांसाहारी अपने भोजन में रम जाता है, वैसे ही कुछ बौद्ध भिक्षु भी मांस का स्वाद लेते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। जिन भगवान बुद्ध ने दुनिया को अहिंसा और करुणा का पाठ पढ़ाया, उनके अनुयायियों का मांस खाना समझ से परे है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सचमुच भगवान बुद्ध की मृत्यु का कारण सुअर का मांस था, जैसा कि सदियों से कहा जाता रहा है। बुद्ध ने कभी मांस खाने को न तो बढ़ावा दिया, न ही पूरी तरह रोका। फिर भी उनकी मृत्यु की कहानी को लेकर मनवादियों ने कई सनसनीखेज थ्योरियां गढ़ी। हमने इस रहस्य की परतें खोली और जो सच सामने आया वो आपकी आंखें खोल देगा। चलिए हम आपको उस रहस्यमयी रात की सैर पर ले चलते हैं जब बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें ली थी। क्या है इस गुत्थी का असली सच, चलिए समझते हैं। दरअसल 563 ईसा पूर्व में राजा सुधोधन के पुत्र सिद्धार्थ का जन्म हुआ। राजकुमार होते हुए भी उनका मन वैभव में नहीं रमा। एक दिन राज्य भ्रमण के दौरान उन्होंने एक वृद्ध, एक रोगी और एक मृत व्यक्ति की अंतिम यात्रा देखी। यह दृश्य उनके हृदय को झकझोर गए। 25 साल की उम्र में वे सब कुछ छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़े। बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्ध बनकर उन्होंने दुनिया को 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। जहां भी बुद्ध जाते, हजारों लोग उनके पीछे चल पड़ते थे। उनके प्रवचन सुनने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती। लोग उन्हें अपने घर भोजन पर बुलाते, क्योंकि बुद्ध का आना किसी सौभाग्य से कम नहीं था। लेकिन भगवान बुद्ध का नियम था कि वह किसी का विशेष आमंत्रण आसानी से स्वीकार नहीं करते थे। वे अपने शिष्यों के साथ भिक्षा मांगने जाते या प्रवचन देने के लिए जगह जगह पर रुकते थे। भगवान बुद्ध हमेशा पशु बलि और हिंसा के खिलाफ थे। ऐसे में सवाल उठता है कि जो बुद्ध हिंसा का विरोध करते थे, क्या वे सचमुच सुअर का मांस खा सकते थे? दरअसल 80 साल की उम्र में भगवान बुद्ध का स्वास्थ्य कमजोर हो चला था। वे ज्यादा यात्राएं नहीं करते थे। अपने अंतिम दिनों में वे बिहार के वैशाली नगर में रुके थे। भगवान बुद्ध का नियम था कि वे दिन में केवल एक बार भोजन करते थे, इसलिए उनके भोजन के लिए लोग दूर दूर से आमंत्रण लेकर आते। भगवान बुद्ध के पास भोजन का आमंत्रण देने आए इन्हीं लोगों में से एक था कुंडा, जो एक गरीब लुहार था। कुंडा की भक्ति इतनी गहरी थी कि उसने भगवान बुद्ध को अपने घर भोजन पर आमंत्रित किया। भगवान बुद्ध ने पहले तो टाला, लेकिन कुंडा की सच्ची श्रद्धा देखकर वे मान गए। कुंडा गरीब था, लेकिन उसका दिल अमीर था। उसकी पत्नी ने जंगल से भगवान बुद्ध के लिए कुछ खास लाने का सोचा। कुंडा जंगल गया और मशरूम तोड़ लाया। उसकी पत्नी ने मशरूम की सब्जी बनाई, लेकिन अनजाने में वह मशरूम जहरीला निकला। जब भगवान बुद्ध कुंडा के घर पहुंचे तो कुंडा ने हाथ जोड़कर अपनी गरीबी के लिए माफी मांगी। भगवान बुद्ध मुस्कुराए, क्योंकि वे सिर्फ भक्त की भक्ति देखते थे। जैसे ही भगवान बुद्ध ने पहला निवाला लिया, उन्हें एहसास हो गया कि सब्जी में जहर है। ऐसे में अपने शिष्यों को बचाने के लिए भगवान बुद्ध ने सारी सब्जी अकेले ही खा ली। कुंडा की पत्नी को कुछ गड़बड़ लगा। उसने जब बर्तन में बची सब्जी चखी तो सन्न रह गई। मशरूम जहरीला था। वह भगवान बुद्ध के पैरों में गिर पड़ी और विलाप करते हुए माफी मांगने लगी। लेकिन भगवान बुद्ध ने शांत भाव से कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, यह अनजान गलती थी। दरअसल उस समय जंगल में मशरूम की कई प्रजातियां थीं, जिनमें कुछ जहरीली होती थीं, और कुंडा अनजाने में वही जहरीला मशरूम ले आया था। भगवान बुद्ध को पता था कि अब उनका समय करीब है। वे तुरंत वैशाली से निकले और कुशीनगर पहुंच गए। वहां 80 साल की उम्र में वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्होंने परिनिर्वाण प्राप्त किया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भगवान बुद्ध की मृत्यु को लेकर एक और रहस्य है जो लोगों को भ्रम में डालता है, और वह है सुअर का मांस। यह भी कहा जाता है कि भगवान बुद्ध की मृत्यु सुअर का मांस खाने से हुई। दरअसल भगवान बुद्ध के शिष्य बुद्ध घोष ने अपनी किताब सुमंगल विलासिनी में शुकर मददौ शब्द का जिक्र किया है, जिसे कुछ लोगों ने सुअर का मांस समझ लिया। लेकिन सच्चाई यह है कि शुकर मददौ उस समय एक खास तरह के मशरूम का नाम था, जिसे जंगल में सुअर खोदकर निकालते थे। यह मशरूम स्वादिष्ट माना जाता था, लेकिन इसकी कुछ प्रजातियां जहरीली होती थी। बुद्ध घोष ने अपनी किताब पाली भाषा में लिखी थी, जिसमें मांस के लिए मंस शब्द का इस्तेमाल होता है। लेकिन शुकर मददौ से उनका मतलब मशरूम ही था, क्योंकि अगर उन्हें मांस लिखना होता तो वह पाली भाषा में इसे मंस लिख सकते थे। अनजान लोग और गलत अनुवादों ने इस अफवाह को हवा दी कि भगवान बुद्ध ने सुअर का मांस खाया और उनकी मौत हो गई,
जबकि सच्चाई यह है कि भगवान बुद्ध ने जीवन भर हिंसा का विरोध किया। वे पशु बलि के खिलाफ थे, तो सुअर का मांस खाने का सवाल ही नहीं उठता है। जो मशरूम भगवान बुद्ध ने खाया वह अनजाने में जहरीला निकला और यही उनकी मृत्यु का कारण बना। आपको बता दें कि भगवान बुद्ध की मृत्यु एक त्रासदी थी, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी जीवित हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन का हर क्षण अनमोल है और मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। कुंडा की गलती अनजाने में हुई और भगवान बुद्ध ने उसे माफ कर दिया। लेकिन इस मसले पर आपकी क्या राय है? भगवान बुद्ध की मृत्यु को लेकर आप क्या सोचते हैं? इसके पीछे के षड्यंत्रों पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।